हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ ये नया वीडियो ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं। व्हाट इज़ गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटिंग प्रोफेशन को गाइड करते हैं। तो एक अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाते वक्त कौन सी टेक्निक्स को चूज़ करेगा या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करेगा, ये गैप डिटरमाइन करता है। गैप वो गाइडलाइंस हैं जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीडियर्स। तो एक अकाउंटेंट अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त गैप गाइडलाइंस को सही से फॉलो करता है तो वो एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का और उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सकता है। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक अजम्पशंस ऑफ गैप। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं कुछ बेसिक अजम्पशंस में। इन प्रिंसिपल्स को बनाते वक्त कुछ बेसिक चीज़ें अज्यूम की गई हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटिंग पीरियड। तो ये सारे अजम्पशंस हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहला अजम्पशन है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन के अंदर हर एक बिजनेस को एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है। वो सेपरेट है और डिस्टिंक्ट है अपने ओनर से और बाकी सारे बिजनेसेस से। तो बिजनेस और उसका ओनर सेम नहीं है। बिजनेस की अपनी अलग पहचान है और अपनी अलग आइडेंटिटी है। अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस अपनी एक सेपरेट और अलग आइडेंटिटी मेंटेन करे। बिकॉज अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, कोई दूसरे बिज़नेस से रिलेटेड हैं, या फिर ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस, अगर उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग बिज़नेस के अकाउंट्स में इंक्लूड कर देंगे तो इससे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और उसका सही पता नहीं चल सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ओनर के पास कोई पर्सनल कार है तो उस कार को हम बिज़नेस के बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वो ओनर की पर्सनल कार है। सिमिलरली उस कार का जो भी फ्यूल चार्जेस होगा या मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो बिज़नेस के एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट अजम्पशन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो वो इस अजम्पशन पे प्रिपेयर किए जाते हैं कि बिज़नेस जो है वो इन द नियर फ्यूचर लिक्विडेट नहीं होगा या डिसॉल्व नहीं होगा, बट रैदर इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी बिज़नेस करता है तो ये सोच के बिज़नेस नहीं करता है कि वो कुछ टाइम बाद उस बिज़नेस को बंद कर देगा। रैदर यही प्लान होता है कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को ऑनगोइंग रखना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बैलेंस शीट भी जब प्रिपेयर होती है तो वो भी इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती है कि बिज़नेस अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखेगा इन द नियर फ्यूचर। इसीलिए बिज़नेस के जो एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में शो होते हैं एट कॉस्ट। उनकी करेंट मार्केट वैल्यू शो नहीं की जाती है, बिकॉज़ वो एसेट्स बिज़नेस में यूज़ के लिए हैं, सेल के लिए नहीं। इसीलिए उनकी करंट मार्केट वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसीलिए उनको दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अजम्पशन विच इज़ मनी मेजरमेंट। तो एक बिज़नेस जितने भी अलग अलग इवेंट्स और एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता है उन सारे इवेंट्स को मेजर करने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर की ज़रूरत है। तो मनी को यूज़ किया जाता है एज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो फिज़िकल यूनिट्स में मेजर करते वक्त जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको ओवरकम कर देता है, सॉल्व कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिज़नेस के पास 100 kg ऑफ राइस है और 3 मोटर कार्स हैं
तो ये दोनों फिज़िकल यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड हैं, बट इनको इनके मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और कंपेयर भी किया जा सकता है। मनी मेजरमेंट अजम्पशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि मनी एक स्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है, बिकॉज जब प्राइसेस राइज करते हैं तो मनी का परचेजिंग पावर अनस्टेबल होता है और फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए ट्रांजैक्शंस जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में रिकॉर्ड हुए हैं उनके वैल्यूज़ अलग होते हैं और उनको कंपेयर करना डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिज़नेस ने इस साल कुछ गुड्स रॉ मटेरियल्स परचेज़ किए और लास्ट ईयर जो रॉ मटेरियल्स परचेज़ किए थे, तो वो दोनों रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगा बिकॉज राइजिंग प्राइसेस हैं और मनी का परचेजिंग पावर अनस्टेबल है। मनी मेजरमेंट अजम्पशन का सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मनी में मेजर नहीं किए जा सकते, इसीलिए अकाउंटिंग प्रोसेस उनको इग्नोर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिज़नेस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने पावरफुल हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है या कितने नंबर हैं उनके, ये मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। वैसे ही एक बिज़नेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल क्या है, उनका डेडिकेशन और लॉयल्टी क्या है, ये भी मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। कमिंग टू द नेक्स्ट अजम्पशन विच इज़ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डेटा उस डेटा को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जा सके और किसी पर्सन के ओपिनियन पे बेस्ड ना हो, बिकॉज अकाउंट्स हमेशा फैक्ट्स से रिलेट करता है, ओपिनियन से नहीं। इसीलिए ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उनको उनके एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज उनका जो कॉस्ट है वो हम ऑब्जेक्टिवली इस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू वाउचर्स। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव इसलिए होते हैं बिकॉज उनको इस्टेब्लिश करते वक्त बायर्स और सेलर्स जो हैं वो दोनों ने अपने लिए बेस्ट पॉसिबल बार्गेन किया होता है फॉर देमसेल्व्स, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्टिवली इस्टेब्लिश करना उसको एट कॉस्ट पॉसिबल है। लास्ट अजम्पशन इज़ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंट्स प्रिपेयर करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एक बिज़नेस का परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। इसके पता चलने के लिए बिज़नेस की लाइफ जो है उसको काफ़ी सारे अकाउंटिंग पीरियड्स में ब्रेक किया जाता है और इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। इस अजम्पशन के अंदर यूजुअली 1 ईयर के इंटरवल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि उस पीरियड में बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया उसका पता चल सके और उस पीरियड के एंड में बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता चल सके। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ने देखा गैप किसे कहते हैं और गैप कौन कौन से अजम्पशंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे गैप के प्रिंसिपल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विथ अदर्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।